हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरफराज और आपका स्वागत है स्मार्ट गोल्ड चैनल पर। गाइस, आज हम बात करेंगे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की सीईओ डॉक्टर नोएरा शेख के बारे में। डॉक्टर नोएरा शेख ने अपने इन्वेस्टर से बहुत ही ज्यादा प्रोमिसेस किए और उसके लिए वो कोशिश कर रही है वो सबके सामने है कि वो क्या कोशिश कर रही है। अभी जो हेयरिंग होने वाली थी कि डॉक्टर नोएरा शेख जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उनकी हेयरिंग होने वाली थी, डेटा से रिलेटेड वो सारी इंफॉर्मेशन वो अपने इन्वेस्टर्स को देने वाली थी, लेकिन जो कुछ डेट आगे बढ़ गई। सुप्रीम कोर्ट में क्या डिसीजन उनके लिए होता है वो तो बाद में ही पता चले। तो गाइज, हम जानेंगे डॉक्टर नोएरा शेख की ही जबानी की उनका क्या कहना है इसके बारे में। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि डॉक्टर नोएरा शेख पेमेंट के बारे में क्या कहती हैं। खत्म हो जाएंगे अल्लाह के फजलो करम से जो है आप सबको जो है फिर से कंपनी वही फायदा वही सब कुछ इंशाअल्लाह आपके लिए साथ में अल्लाह के फजलो करम से रहेगी। तो मैं सारे ईमान वालों से जो कंपनी में जुड़े हुए हैं मैं उन सब से एक ही बात कहती हूँ कि सब इंसान सब लोग जो है अल्लाह पे तवक्कल करिए कि अल्लाह यही तो कुरान मजीद में हमें सिखाते हैं, वो तवक्कल तो अल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि वकीला। जो अल्लाह पे भरोसा कर लेता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। अब ये नहीं समझना कि अल्लाह हमें कभी नहीं आजमाएगा, अल्लाह वैसे ही आसमान से हमारे लिए रोज़ी उतारता रहेगा। हो सकता है कभी कमी पेशी होती है, कभी ये होती है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस ज़माने में सहाबा ने भी पूछा कि सेम पैसे देते हैं तो मुनाफा मिलता है, तो फिर सूद हराम क्यों और तिजारत हलाल क्यों? तो तिजारत में और सूद में दो चीज़ों का फ़र्क है कि सूद में कोई रिस्क इंसान लेने का ट्रम्स नहीं रहता है, तिजारत में रिस्क लेने का भी ट्रम्स रहता है। तो आज जो है मैं इसीलिए आप सबसे ये बात बताना चाहती हूँ कि आप सब ऑफिसेस पे आओ। जो कस्टमर को बैक होना है वो खुशी से बैक हो सकते हैं, कोई तुम्हारे लिए टेंशन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। जो भी डेट दिएगी, कभी भी हीरा ग्रुप जो तुम्हें डेट देता है, जो टाइमिंग देता है, आज तक वो निभाया है, इंशाल्लाह वापस भी वो अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह पूरे के पूरा जो है इंशाल्लाह निभाएगी। तो इसलिए पूरे लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करें और ये जो अफवाहें, ये जो ग्रुप बनाकर जो गलत अफवाहें फैलाते रहते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कुरान मजीद में कि कोई जालिम इंसान, शरीर इंसान तुम्हारे पास कोई ख़बर लेकर आए तो सबसे पहले उसको अच्छी तरह से तहकीक कर लो। नादानी की वजह से, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी नादानी की वजह से, तुम्हारे गलत फैसलों से कहीं एक बड़ी कौम को जो है नुकसान ना पहुंच जाए। तो हम क्या करें कि ये जो ग्रुप हैं, जो दुश्मनाने हीरा ग्रुप हैं, इनको पहले से ये आदत है कि हमेशा ये चाहते हैं कि हीरा ग्रुप कब ख़त्म हो जाएगा। मगर हीरा ग्रुप को कौन चला रहा है? हीरा ग्रुप को अल्लाह चला रहे हैं। ख़त्म करना इनके बस की बात नहीं है, ये नहीं ख़त्म कर सकते हीरा ग्रुप को, और दुनिया की कोई भी ताकत नहीं ख़त्म कर सकती। मुझे लगता है कि दुनिया की कोई ताकत भी ख़त्म नहीं कर सकती। इंशाअल्लाह इसको चलाने वाला अल्लाह है। हाँ, वक्तिया तौर के ऊपर कुछ रिस्क आएगा, कुछ प्रॉब्लम आएगा, कुछ मामले आएंगे, अल्लाह इसको हल भी करा देंगे। ये तुमको और हमको चेक करने के लिए हैं ये मामले, और कंपनी भी अब इस वक्त में चेक कर रही है कि कौन सही है कंपनी के लिए, कौन गलत है। क्योंकि जब बारिश आती है तो बारिश में गंदे नाली के जो चीज़ें होते हैं वो साफ़ हो जाते हैं। तो उसी तरह से जब भी रूमर हीरा ग्रुप में आता है, जो गंदे लोग होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। जब भी गंदे लोग होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। तो मैं आज भी यही समझ रही हूँ, अब थोड़ा बड़ा तूफान आया है थोड़ा, तो बड़ी हालत में अल्लाह ताला चुन छाट कर ये जितने भी गंदे लोग हैं उन सबको अल्लाह ताला जो है हीरा ग्रुप से निकाल देंगे इंशाल्लाह। क्योंकि अल्लाह को खुद पसंद नहीं है कि वो बैठे रहे हीरा ग्रुप के अंदर, बुराई चाहने वाले जो है ये करते रहें। कोई एक मेंबर जो है 20 लोगों को लेके आ रहा है। मैंने ये भी सुनी कि कोई बंदा पूछ रहा है कि हीरा ग्रुप की एक सर्टिफिकेट दो, तुम्हारी एक रिसिप्ट दो 20,000 की, मैं तुमको 50,000 दूंगा। क्या फ़ायदा है भाई 50,000 देने का, उसमें क्या फ़ायदा है? तो देखिए, इसलिए सोच और समझ रखने की बहुत बड़ी बात होती है। और हीरा ग्रुप ने आपको इतने सालों से जब फ़ायदा दिया है, इतने सालों से आपका कोई पैसा नुकसान, कहती हूँ कि आज भी हीरा ग्रुप पे के सामने खड़कर ज़मीन पर कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि हीरा ग्रुप ने 1,000 किसी का पैसा चीट किया है या 1,000 किसी का पैसा डुबाया है। मैं यकीनन ये बात कह सकती हूँ आप सबको। तो मगर मैं आज आपको कुछ नसीहती बातें यही करना चाहती हूँ। इज़्ज़त के देने वाले अल्लाह हैं, ज़िल्लत के देने वाले अल्लाह हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मुझे बेइज्जत कर दे, मुझे बदनाम कर दें और मुझे ख़त्म कर दें। ये कौन है मालूम है तुमको? कलिमा पढ़ने वाले लोग में से ही ऐसा चाहते हैं। और वो ग्रुप बना के 24 घंटे बेकार फजूल लोग होते हैं जिनको कोई काम नहीं होता है, और बेकार बैठकर जो है गलत अफवाहें फैलाते वगैरह जो है बैठ जाते हैं। तो क्या आप लोग जिस घर में आप 20 साल से हैं, क्या आप लोग भी उन बातों पर भरोसा करेंगे? क्या आप लोग भी ऐसी बातों पर ये करेंगे? इसीलिए मैं सबसे यही आजिज़ाना
और अच्छे तरीक़े से मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि जब भी ऑफिस पे आओ अच्छे से आओ, आपका IBG नंबर लेके आओ, जिसको भी बैक होना है, जिसको भी जाना है, इंशाल्लाह एक पॉलिसी है कंपनी की, उस पॉलिसी के हिसाब से तुमको एक डेट मिल जाएगा, वो डेट के अंदर आप आराम से बैक हो सकते हैं। हमको कभी भी हीरा ग्रुप ने किसी को भी जुल्म नहीं किया है कि नहीं नहीं तुमको रहना ही है, नहीं नहीं तुमको आना ही है। और हीरा ग्रुप में आप अपनी मर्जी से आते हैं, किसी का जुल्म नहीं होता है। सबसे पहले आप रिक्वेस्ट देते हैं हीरा ग्रुप को कि हमको आना है, हीरा ग्रुप में ज्वाइन करना है, हमको हीरा ग्रुप के मेंबर बनना है। तो मैं इसलिए जो है तमाम हमारे कामों को जारी रखने के लिए और मैं यही गुजारिश करूँगी कि अपने अखलाक को पेश करो, अखलाकन तरीक़े से पेश आओ, अच्छे तरीक़े से पेश आओ, ऑफिस में आओ। और आपको ऑफिस हमारे 24 घंटे हम ऑफिस खोल कर बैठे हैं, तो फिर आपको गुंडों की, फिर आपको सेटलमेंट करने वालों की क्या ज़रूरत है? जब हम तुमको देने के लिए तैयार हैं तो फिर सेटलमेंटों की क्या ज़रूरत है? तुम लोगों को लेके आना, सपोर्टर्स को लेके आना। अब तक आपका कुछ नहीं हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, कभी कोई लास्ट डिक्लेरेशन आज तक नहीं हुआ है। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। तो मैं इसीलिए अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। इंशाअल्लाह मैं ना आप पे भरोसा करने वाली हूँ, ना आपके पैसों पे भरोसा करने वाली हूँ, ना मैं बैंकों पे भरोसा करने वाली हूँ, ना मैं लोगों पे, मैं अल्लाह पे भरोसा करने वाली हूँ। हीरा ग्रुप को चलाने वाली अल्लाह की बड़ी ज़ात है, वो अल्लाह की ज़ात ही इसको चलाएगी, इंशाअल्लाह क़ियामत के सुबह तक चलाएगी इंशाअल्लाह, क्योंकि ये मोमिनों को फ़ायदा देने के लिए हीरा ग्रुप है। और कभी भी जो है हम जो है इंशाअल्लाह ये ना सोचे कि हीरा ग्रुप में हमें नुकसान हो जाएगा। अगर आप आपके पैसे, आपका प्रोडक्ट हमको पेमेंट दे के भूल भी जाएंगे, आपके दरवाज़ों में आ जाएगा। आप उस अमानतदार के पास हैं, आप उस अमानतदार कंपनी के पास हैं। पूरे वर्ल्ड में आप ढूंढ कर लाइए हीरा ग्रुप के जैसी कंपनी, हीरा ग्रुप के जैसे ट्रम्प्स, हीरा ग्रुप के जैसे ये कितने लोग आपको धोखे देते हैं, कितने लोग क्या क्या करके चले जाते हैं तुम लोगों को। तो फिर भी जो है कुछ लोग 15 साल से इसका फ़ायदा उठाने के बाद भी कुछ गाली देना, कुछ गोलोस देना, अल्लाह की लानत है उन पर, अल्लाह की लानत है उन पर। ये जो ग्रुपों में बैठकर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का जो काम करते हैं और ग्रुपों में बैठकर एक अच्छे काम को बिगाड़ने के लिए कोशिशें करते हो, शर्म आना चाहिए। वो ग्रुपों में बैठकर जो ऐसे काम करते हैं, लोगों को बहकाते हैं, तो तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे भी फैमिलीज है, तुम्हारे भी ज़िंदगियां हैं। अल्लाह तुम्हें पकड़ लेगा, अल्लाह तुम पर लानतें भेजेगा, अल्लाह तुम्हें तबाह बर्बाद कर देगा। इसके बदल में तो तुम क्या कर सकोगे? तो बस मैं एक ही कहती हूँ कि कभी भी किसी की तबाही चाहना ये मुसलमान का काम नहीं है। तो इसलिए इंशाअल्लाह इस वक्त में अच्छे हालात से, अच्छे से जो है कोऑपरेट करते हुए जो है आप हीरा ग्रुप में इंशाअल्लाह ये रहें। और जो हमारे कस्टमर मुझे लाखों के मेल किए कि आपा हम तुम्हारे साथ हैं, तुमने हर मुश्किल में हमारे साथ थे, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे फ़ैसले के साथ है, मैं उनका बहुत ही शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और इंशाअल्लाह आपको सपोर्ट लेकर अल्लाह ताला जो है हीरा ग्रुप को ता क़यामत तक चलाए। कुछ लोग चले जाने से, कुछ लोग बैक हो जाने से, कुछ लोग पैसे ले लेने से हीरा ग्रुप को इंशाअल्लाह कुछ भी नहीं होता। और जो दुश्मनान हीरा ग्रुप हैं वो कोई डिपार्टमेंट को छोड़े नहीं है। आज नहीं 10 साल 15 साल से हर डिपार्टमेंट के चक्कर जो है मुझे लगाने के लिए पूरा किया है। कभी हमने जो है किसी चीज़ का शिकवा नहीं किए। हम अल्लाह से मांगते हैं। हम क्या है, हमारा रब देख रहा है, हमारी कंपनी क्या करती है, हमारा अल्लाह देख रहा है, हमारा अल्लाह इसकी मदद करेगा, अल्लाह इसका सपोर्ट करेगा। तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई दुनिया की ताकत जो है इसको ये कर सके। यही मेरा चैलेंज है, इंशाअल्लाह ये मेरा चैलेंज रहेगा। अल्लाह इसकी भरपूर मदद करेंगे। जो भी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आए हैं, इंडिया में GST ही नहीं, गल्फ़ कंट्रीज़ में वैट भी आ गया, वहाँ भी अब 3 महीनों में एक बार वैट डिक्लेरेशन करना है, वैट पे करना है। ये सारी दुनिया जानती है। यहाँ तक कि एक कंप्यूटर भी आप 10 साल 15 साल चलाएंगे तो फिर उसको भी चेंज करना पड़ता है, उसके सिस्टम को चेंज करना पड़ता है, उसको रेडी करना पड़ता है। या घर में भी अगर आप जीना रहेंगे तो फिर उसको भी फ्रेश करना पड़ता है। बहुत सारे चीज़ें होते हैं। तो अब कंपनी का इंशाअल्लाह जब पॉलिसी चेंज हुई है तो अब उसके सॉफ्टवेयर चेंज होंगे, उसके सारे चीज़ें चेंज होंगे, उसके टर्म्स कंडीशन चेंज होंगे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही सॉफ्टवेयर पर आपको अग्री